उम्र के साथ हम समझदार तो हो जाते हैं, पर क्या हम सच में खुद के लिए जीना शुरू करते हैं? आपने अब तक कितनी बार अपने फैसले दूसरों के लिए लिए हैं? कितनी बार आपके अंदर से आवाज आई, अब बहुत हुआ, मुझे अपने हिसाब से जीना है, लेकिन आप फिर भी चुप रहे? लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स। कोई किताब नहीं, ये जीवन के आधे रास्ते पर रुके उस इंसान की पुकार है जो अब और समझौता नहीं करना चाहता। ओशो इसमें आपको कोई उपाय नहीं देते, वो आपकी खोई हुई स्वतंत्रता का आईना दिखाते हैं। अगर आज आप अपने लिए नहीं खड़े हुए, तो कल फिर कोई और आपके जीवन की दिशा तय करेगा। ये किताब आपको सोचने नहीं देगी, ये आपको जगाएगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि शायद अभी जरूरत नहीं है, तो यही सोच आज तक आपको अपनी शर्तों पर जीने से रोकती आई है। इस किताब को वो लोग लौट आते हैं जो सच्चाई से भागने के आदी हैं, और अगर आपने सच में खुद को चुन लिया है, तो ये किताब कभी लौटेगी नहीं। ये आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें क्लिक करें और अपने जीवन को बदलने का रास्ता चुनें। लिविंग ऑन योर ऑन टर्म्स को पढ़िए और पहली बार अपने ही जीवन के मालिक बनिए। अब और समझौते नहीं। ये किताब खुद को चुनने का पहला कदम है। अगर इतनी उम्र के बाद भी तुम दूसरों के लिए जी रहे हो, तो रुको और ये पढ़ो। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अब और किसी की मर्जी से नहीं जीना चाहते। हमें किसी की तरह नहीं, खुद की तरह जीना चाहिए। ओशो ओशो कहते हैं, जब तुम किसी और की तरह जीते हो तो तुम्हारा जीवन उधार हो जाता है, और उधार की जिंदगी में आत्मा नहीं होती। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि क्या बनना है, कैसे बोलना है, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता, तुम्हारे भीतर क्या जल रहा है। आत्मा को उजागर करने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। ओशो ओशो कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर देखना होगा। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ आईना है, जो तुम हो वही वो दिखाती है। लेकिन हम इस आईने को ही असल मान बैठे हैं। समाज ने तुम्हें बताया, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सफल बनो, पर कभी ये नहीं कहा, खुश बनो, सजग बनो, होश में आओ। एक कहानी, रामू बढ़ई की जिंदगी। एक गांव में रामू नाम का एक बढ़ई था। बचपन से ही वो अपने पिता के साथ लकड़ी काटता, कुर्सियां बनाता, लेकिन उसका मन इसमें नहीं था। वो चाहता था गाना गाना, लोकगीत रचाना, लेकिन गांव में गायक को बेकार समझा जाता था। पिता कहते, गाना पेट नहीं भरता बेटा। रामू ने अपने अंदर की आवाज को दबा दिया। वो हर दिन कुर्सियां बनाता रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। रामू को एक सपना आया, उसमें उसे कोई बता रहा था कि अगर तुम अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते, तो तुम्हारा जीवन सिर्फ शरीर बनकर रह जाता है, और शरीर में आत्मा न हो तो वो श्मशान है। वो रात रामू सोया नहीं। सुबह होते ही उसने पहली बार गांव के चौक में बैठकर गाना शुरू किया। लोग हंसे, पिता ने गुस्से से देखा, लेकिन रामू रुका नहीं, क्योंकि अब वो पहली बार जी रहा था, किसी और की तरह नहीं, खुद की तरह। ध्यान, मौन और जागरूकता। पहला ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते हैं, ध्यान वो दरवाजा है जहां से आत्मा की झलक मिलती है। ध्यान का मतलब है बिना सोचे सिर्फ देखना। मान लो तुम एक झील हो, अगर उसमें लगातार पत्थर फेंके जाए तो सतह कभी शांत नहीं होगी। विचार वो पत्थर हैं। ध्यान उन्हें गिरने से रोकने की प्रक्रिया नहीं, उन्हें गिरते हुए बस देखना है, बिना हस्तक्षेप के। धीरे धीरे झील शांत हो जाती है, और जब सतह स्थिर होती है तब झील की गहराई दिखाई देती है। दूसरा मौन, साइलेंस। ओशो कहते हैं, मौन सिर्फ शब्दों का न होना नहीं है, ये भीतर की एक अनुभूति है जहां तुम खुद को सुन सकते हो। एक साधक ओशो से मिला और बोला, मैं मौन साधना चाहता हूं। ओशो मुस्कुराए और बोले, पहले तुम बोलना छोड़ो, फिर विचार। लेकिन असली मौन तब होगा जब तुम चाहो भी मत कि कोई मौन हो। मौन कोई अभ्यास नहीं, एक स्थिति है जहां सब कुछ थम जाता है, बस तुम होते हो। तीसरी, जागरूकता, अवेयरनेस। ओशो बार बार कहते हैं, हर काम को करते हुए जागो। खाना खाते हो तो सिर्फ खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, विचारों को बीच में मत लाओ। जब तुम चाय पीते हो तो क्या वाकई चाय का स्वाद लेते हो, या ऑफिस की चिंता में डूबे रहते हो? जागरूकता का मतलब है हर पल में पूरा उपस्थित होना।
जो भीतर नहीं गया, उसने जीवन को छुआ ही नहीं। अगर तुम खुद को नहीं जान पाते, तो बाकी सब जानना व्यर्थ है। ओशो कहते हैं, ज्ञान की शुरुआत स्व से होती है, बाकी सब सूचनाएं हैं। तुम रामू हो या कोई और, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा क्या कहना चाहती है। क्या तुमने कभी सुना है उसे? अगर नहीं, तो रुको, बैठो, आंखें बंद करो और उस आवाज को सुनो, जो शायद बचपन से बोलना चाहती थी, लेकिन दुनिया के शोर में दब गई। ओशो तुम्हें कोई जवाब नहीं देते। वो तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। आत्मा को कैसे उजागर करें? ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक घटित होने वाली स्थिति है। जब तुम भीतर की चुप्पी से जुड़ते हो, तब तुम्हारे विचारों का कोहरा छंटने लगता है, और जैसे ही कोहरा हटता है, आत्मा की रोशनी दिखने लगती है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकारना सबसे पहला कदम है। ओशो कहते हैं, जैसे तुम हो वैसे खुद को अपनाओ। यही तुम्हारी शुरुआत है। सवाल पूछना बंद करो, अनुभव करना शुरू करो। आत्मा को जानना तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। सत्य को जानने के लिए तुम्हें दार्शनिक नहीं, साधक बनना पड़ेगा। भीड़ से अलग चलो। समाज हमेशा तुम्हें एक सांचे में ढालना चाहता है, लेकिन ओशो कहते हैं, जो अपने ही रास्ते पर चलता है वही जीवित है, बाकी तो जिंदा लाशें हैं। आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा का प्रकाश कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर से आए या जो तुम किसी बाहरी प्रयास से पा सको। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, पहचान नहीं पाया। ओशो के शब्दों में, आत्मा किसी बाहरी प्रकाश की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सहज ऊर्जा है, जो उस समय प्रकट होती है जब तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हो। आत्मा का प्रकाश एक गहरी समझ और स्पष्टता की स्थिति है, और यह सिर्फ किसी मानसिक ज्ञान का परिणाम नहीं है। ये एक अनुभव है, एक ऐसी जागरूकता जो तब होती है जब तुम अपने भीतर के सच को पहचानते हो। ये वही प्रकाश है जो तुम्हारे डर, चिंताओं और भ्रमों के ऊपर से उठकर तुम्हारे अंदर के शांत, निराकार और शुद्ध अस्तित्व को उजागर करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती का जलना। वो प्रकाश पूरी तरह से कमरे को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन जो अंधेरा है, वही धीरे धीरे मिटने लगता है। यही आत्मा का प्रकाश है। ये किसी कृत्रिम चमक की तरह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सच्चाई और स्वभाव का प्रकाश है। आत्मा को उजागर करना, जैसे धूल से भरी आईने को साफ करना। कभी तुमने देखा है एक बहुत पुराना और धूल से भरा शीशा? उसकी चमक दब चुकी होती है, और उसमें अपनी छवि देखना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक तुम उस पर से धूल नहीं हटा लेते, तुम उसकी असली चमक को नहीं देख सकते। आत्मा भी बिल्कुल इसी तरह है। हमारी सच्चाई, हमारी आत्मा एकदम स्पष्ट और शुद्ध है, लेकिन समय के साथ हमारे ऊपर जितने भी मानसिक और सामाजिक धुंधलके जमा हो जाते हैं, वही हमारे असली स्वभाव को ढक देते हैं। समाज की अपेक्षाएं, परिवार का दबाव, रिश्तों का दबाव, और सबसे बढ़कर हमारा खुद का डर, ये सभी धूल की तरह हमारी आत्मा के ऊपर छड़ जाते हैं, और उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। ओशो का कहना है, तुम्हारी आत्मा को जागरूक करने के लिए तुम्हें उन सब बातों को हटाना होगा जो तुम्हारे भीतर और बाहर जमा हो गई हैं। आत्मा को उजागर करने का मतलब है कि हमें अपनी पहचान के झूठे, नकली हिस्सों को पहचानना होगा, जो हमारे अंदर हैं। समाज ने हमें जो छवियां दी हैं, वो हमारे असली स्वभाव से मेल नहीं खाती। और जब तुम इन बाहरी परतों को उतार फेंकोगे, तब तुम्हें अपनी असली ताकत, अपनी आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। भीतर के शोर से मुक्ति। हम सभी के भीतर एक लगातार चलने वाला मन होता है, जो एक तरह से हमें हमेशा जज्ब करता रहता है। ये सोचने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। क्या मैं अच्छा हूं? लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सोचने की आवाज हमेशा हमारे भीतर गूंजती रहती है, और ये हमें शांति से जीने का मौका नहीं देती। ये शोर, ये गुस्सा, ये चिंता, ये सब हमें हमारी असली आत्मा से दूर ले जाते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर जितना अधिक शोर होगा, उतना ही तुम्हारा आत्मा का प्रकाश धुंधला होता जाएगा। जब तुम अपने भीतर के इस शोर को शांत करते हो, ध्यान, मौन और जागरूकता के जरिए,
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का शुद्ध प्रकाश सामने आता है। ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक कागज की चिड़ी हुई पत्तियों को अपनी आंखों से हटा देते हो और फिर सामने उस कागज पर लिखी संदेश को पढ़ने में सक्षम हो जाते हो। जब तुम अपने विचारों से मुक्त हो जाते हो, तो तुम्हारे अंदर का सत्य और ज्ञान उभरने लगता है। यही ध्यान की सच्ची ताकत है। वो मैं जो किसी डर से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, सिर्फ मौन की रोशनी में खुद को जानता है। ये वाक्य ओशो की शिक्षाओं का सार है। जब तुम डर और दिखावे से मुक्त हो जाते हो, तब तुम सिर्फ तुम्हारे होने को जान पाते हो। आत्मा का प्रकाश वो है जो बाहर से नहीं आता। वो रोशनी है जो तुम्हारे भीतर पहले से जल रही है। लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर और उलझनों से मुक्ति पानी होगी। डर, तुम्हारे भीतर एक डर का भयावह पुल्लिंग है। जब तुम डर के घेरे में होते हो, तो तुम्हारे अंदर की आवाज दब जाती है। तुम कभी खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। डर हर कदम पर तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को छिपाता है। लेकिन मौन, ये तुम्हारे आत्मा के प्रकाश का सबसे गहरा रूप है। जब तुम मौन में रहते हो, तब तुम स्वयं से जुड़ते हो। तुम अपने अस्तित्व की गहरी परतों को महसूस करते हो। तुम अपनी सच्चाई को समझ पाते हो और वही सच्चाई ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश बनकर उभरती है। ओशो तुम्हें दर्शन नहीं देते, वे तुम्हें अनुभव की ओर ले जाते हैं। ओशो का तरीका कभी भी बौद्धिक या तार्किक नहीं होता। वो तुम्हारे भीतर एक अनुभव का द्वार खोलते हैं। वो तुम्हें किसी किताब में लिखी हुई बात नहीं बताते, बल्कि वो तुम्हें वो अनुभव देते हैं जिसे तुम खुद महसूस कर सको। वह कहते हैं, ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव। जब तुम अनुभव करते हो, तो हर ज्ञान खुद को प्रमाणित करता है। दर्शन का अर्थ है किताबों और शब्दों के जरिए किसी विचार को जानना, लेकिन अनुभव का मतलब है उस विचार को अपने जीवन में घटित होते हुए देखना। और यही ओशो की शिक्षा है। वो तुम्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव कराते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक सत्य है जिसे तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। आत्मा का प्रकाश कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी सच्चाई है। आत्मा का प्रकाश कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की एक प्राकृतिक स्थिति है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिरता है जो तुम्हारी सही पहचान के साथ जुड़ी होती है। ये उस क्षण की अनुभूति है जब तुम अपनी सच्चाई से मिल जाते हो, और वो सच्चाई कुछ और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपने असली मैं से मिलन है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक वापसी है। ये कोई विदेशी चीज नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रकट होना है। जैसे एक खिड़की में रोशनी का आना, जैसे एक बादल का हटना, और फिर सूरज की रोशनी दिखना। आत्मा का प्रकाश एक अनुभव है, एक जागरूकता। जब तुम उस शोर से मुक्त होते हो, जब तुम उन परतों को हटा देते हो जो तुम्हें छिपा रही थीं, तब तुम्हारा असली स्वभाव उभर कर सामने आता है। वो स्वभाव कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मा का प्रकाश है। यही प्रकाश तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है, जो तुम्हारे भीतर पहले से जल रही थी। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। ओशो कहते हैं, आत्मा का प्रकाश तुम्हारे अंदर हमेशा से था, बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। और एक बार जब तुम उस रोशनी को महसूस करोगे, तब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए होगा।